27वीं आईनी तरमीम के ऊपर अगर आप आएँ, चूँकि यू वेयर टू हैट्स, आप पॉलिटिशियन भी हैं, आप वकील भी हैं। 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर पीटीआई का क्या रद्द-ए-अमल होगा, और क्या 26वीं आईनी तरमीम को आप चैलेंज करने जा रहे हैं अदालत में? जी, मैंने सुना है कि हम शायद चैलेंज करने जा रहे हैं। मेरे से मुशावरत इस पे नहीं हुई, क्योंकि एक इशू ये आएगा कि आप चैलेंज कहाँ करेंगे, आप उसी आईनी अदालत या उसी आईनी बेंच के सामने करेंगे जो इस 26वीं तरमीम के सामने के तहत बना था। तो बड़ा एक मुश्किल इशू होगा कि आप उसी बेंच के सामने कहेंगे कि आप जो हैं आप गैर आईनी हैं। लेकिन बहरहाल सुना ये है कि वो शायद हम अभी मुशावरत हो रही है। जब मेरे साथ मुशावरत होगी तो फिर हम फैसला करेंगे कि हमने फाइल करना है कि नहीं करना। लेकिन 27वीं तरमीम जो है, मेरी नज़र में 27वीं तरमीम जब ये 26वीं आ रही थी तो मुझे नज़र आ रहा था कि इस 26वीं तरमीम में जो पूरा मकसद है इस हुकूमत का वो पूरा नहीं हो रहा। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि अब आप 27वीं तरमीम भी लेके आएंगे, 28वीं भी लेके आएंगे, जब तक कि आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म ना कर दें और जब तक आप आइन को तोड़ ना दें। मेरी नज़र में 27वीं तरमीम जो है वो आइन को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि डिनाई किया है अभी रिसेंटली लॉ मिनिस्टर साहब ने कि वो नहीं लेके आ रहे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनको भी पता नहीं, ये 27वीं भी और 28वीं भी तरमीम लाने की कोशिश हो रही है। जी, और अगर पीटीआई आगे बढ़े और आपने कहा कि जी हम इसके खिलाफ मुजाहरे करेंगे, किस किस्म के, किस नौयत के मुजाहरे होंगे? क्या जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब माजी में करते रहे उस तरह होंगे? क्योंकि मुझे पता है उसके खिलाफ बहुत सारे पीटीआई के अंदर से आवाज़ें उठी हैं कि शायद ये ठीक तरीके से मुजाहरा नहीं हो रहा, या आपने कोई और प्लान बनाया है? देखिए, अभी तो देखना है कि 27वीं तरमीम क्या आती है क्या नहीं आती, फिर उसके ऊपर फैसला करेंगे। अगर तो आइन उसमें बिल्कुल तोड़ा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म किया जा रहा है, तो यकीनी तौर पे मुझे कम से कम यकीन है कि पूरी कौम फिर उठाएगी और ये नहीं होने देगी। तो डिपेंड करता है कि वो क्या लेके आ रहे हैं और कब लेके आ रहे हैं और किस तरीके से लाएंगे। अगर वो जेन्युइन कोई अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मसलन वो चाहते हैं कि ये 26वीं तरमीम ख़त्म करनी है, तो हो सकता है हम उनके साथ बैठ भी जाएं और बैठ के 26वीं तरमीम जो है ख़त्म कर दें। लेकिन अगर उनको मज़ीद इसमें ऐड करनी है चीज़ें और तब्दीलियाँ लानी हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो जाए या हमारे जो बुनियादी हकूक़ है ख़त्म हो जाएं, तो फिर हम नहीं, सिर्फ पूरी कौम इसको अपोज करेगी। और जुम्मे को जो तरमीम आ रही है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में, जहाँ पे जजेस की तादाद बढ़ाने जा रहे हैं, जाहिर है उसको तो आप अपोज करने जा रहे हैं, एम आई राइट? देखिए, मैं इसको क्यों अपोज कर रहा हूँ उसको ही पूछ लीजिए। मैं इसको इसलिए अपोज कर रहा हूँ क्योंकि अगर मौक़िफ़ ये है कि हमें मज़ीद जज चाहिए क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो फिर ये बड़ा अच्छा मौक़िफ़ है। लेकिन फिर इसको शुरू करें पहले आप सिविल कोर्ट से, पहले आप नीचे से शुरू करें जहाँ लाखों केसेस पेंडिंग हैं, वहाँ ज़्यादा जजेस बढ़ाएं। फिर हाई कोर्ट में आएँ जहाँ बहुत सारे लाखों केसेस पेंडिंग हैं और वहाँ तो पॉइंट जो सीट्स हैं वो भी खाली हैं, पहले उनको पुर करें। फिर आप आके सुप्रीम कोर्ट में आए। तो मुझे जब ये कहा जाता है कि जी सुप्रीम कोर्ट में हम तादाद बढ़ा देते हैं, तो मुझे उसकी मंतक नहीं समझ आता कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्यों इतना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जबकि जब लोअर कोर्ट्स को नहीं। आप नीचे से शुरू करें। राइट, फेयर एनफ।